गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आई एम रेनू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो दैट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, बट डोंट वरी, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो अब हम अपनी वीडियोस में दिसंबर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो हियर इज़ अ फर्स्ट वीडियो। टुडे आवर टॉपिक इज टीचिंग एप्टीट्यूड। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टीचिंग क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि टीचिंग क्या होती है। कहते हैं इन एजुकेशन टीचिंग इज द concerted sharing of knowledge and experience which is usually organized within a discipline and more generally the provision of stimulus to the psychological and intellectual growth of a person by another person, right? कहते टीचिंग क्या है? एक कंसर्टेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है जो कि एक टीचर क्या करता है विद इन अ डिसिप्लिन में रह के और एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन में रह के अपने दूसरे पर्सन से क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एक्सपीरियंस उससे क्या करता है, शेयर करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द पर्सन, राइट? It is an instruction or delivering a particular skill or subject which is pre-planned behaviors informed by learning principles and child development theory which directs and guides instruction to ensure desired students outcomes, right? कहते हैं ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है और डिलीवरिंग है जो कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल को क्या कर रहे हैं, जो कि कहते हैं एक प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड लाइक कि फॉर एग्जांपल मैं क्या हूँ, कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, राइट? मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ तो मेरा क्या है, मेरे ये प्री प्लान्ड है कि मैं अगर टीच करूँगी तो मैं ओनली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को टीच करूँगी, राइट? सो दिस इज प्री प्लान्ड बिहेवियर, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि हर टीचर को हर सब्जेक्ट नहीं आता होता तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन में ही अपनी नॉलेज क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, राइट? इंग्लिश के लिए अलग टीचर हैं आपके, हिंदी के लिए अलग टीचर्स हैं, राइट? ऑल दो कि आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, बट नो कि आपको सभी सब्जेक्ट्स क्या है, एक ही टीचर क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, राइट? It is a complex, multifaceted activity often requiring us as instructors multiple tasks and goals simultaneously and flexibly, right? क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं मल्टीफेसिटेड मील्स मल्टी, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे होते हैं। एज इंस्ट्रक्टर मल्टीपल टास्क एंड गोल्स साइमल्टेनियसली एंड फ्लेक्सिबली, जो कि इंस्ट्रक्टर के मल्टीपल टास्क भी चल रहे होते हैं एंड ऑल्दो स्टूडेंट्स के गोल्स भी अचीव हो रहे होते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली टीचिंग। नाउ टीचर इन्वॉल्व्स अ टीचर। टीचिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, एक टीचर इन्वॉल्व होता है, एक लर्नर इन्वॉल्व होता है, कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, राइट? कि हमने क्या सीखना है, टीचर और स्टूडेंट हो गया या ऑल्दो हम लर्नर बोल देते हैं, वो दोनों अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, टीचर के पास जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी नॉलेज है, वो किससे शेयर कर रहे हैं, वो लर्नर से शेयर कर रहे हैं, राइट? Content in the form of knowledge, facts, information and skill to be communicated, a thoughtful purpose on the part of the learners to learn, and finally a method that respect the learner's cognitive integrity and freedom of choice. Now there are two fundamentally different ways of teaching. फर्स्ट वन इज टीचिंग एज इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एक्टिविटी, राइट? यहाँ पे क्या है, टीचिंग की जा रही है, बट किस बेसिस पे की जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्टर सेंटर। यहाँ पे क्या है, टीचर अपनी मर्जी से जैसा कि वो पढ़ाना चाहता है वो वैसे पढ़ाएगा, इन विच नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम समवन हु हैज एक्वायर्ड दैट नॉलेज टू नोविस लर्नर्स। टीचिंग एज नॉलेज ट्रांसमिशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉलेज ट्रांसमिट हो रही है, बट टीचर जिस वे में नॉलेज अपनी डिलीवर करना चाहता है उसी वे में क्या की जाएगी, स्टूडेंट उसको एक्वायर करेगा, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टीचिंग एज अ लर्नर सेंटर एक्टिविटी, in which instructor ensures that learning is made possible for novice learners and supports, guides and encourages them in their active and independent creation of new knowledge, right? यहाँ पे क्या है, लर्निंग यहाँ पे भी हो रही है, बट कैसे हो रही है कि टीचर जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट को
सपोर्ट भी कर रहा है, ऑल्दो गाइड भी कर रहे हैं, एंड ऑल्सो एनकरेजेस देम इन देयर एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, राइट, कि उनको न्यू नॉलेज एक्वायर करने में टीचर क्या कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। टीचिंग एज असिस्टेड नॉलेज क्रिएशन, यहाँ पे क्या है, टीचिंग क्या है, नॉलेज ट्रांसमिट करना है, बट यहाँ पे क्या है, टीचिंग का मतलब है कि हमने नॉलेज को असिस्ट करना है कि उसको कैसे एक्वायर किया जाएगा बाय स्टूडेंट्स, राइट। So this is basically the difference between teaching as instructor center and teaching as learner center. Next difference between training, coaching, teaching and mentoring. Although ये words हमने सुनने में क्या करते हैं, सेम से लगते हैं, बट इनमें क्या है, इनका भी अलग अलग मीनिंग होता है. Now what is training? Training is a technique frequently used in organizations or institutions to build a person's skills, knowledge, and attitudes in order to meet the accepted standards by a specific industry. Right? ट्रेनिंग क्या होती है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो यूज़ करते हैं सो दैट कि वो अपने एम्प्लॉय को राइट क्या कर सके, उनको स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड जो कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर सकें. दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग. Training helps a person master a specific skill in a direct interaction use training, right? Training क्या होती है? Training से जो person है वो क्या करेगा, किसी special skill में mastery करते हैं, right? उनको वो इतने expert हो जाते हैं so that कि वो अपने goals को achieve कर सकें. This is the meaning of training. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोचिंग. व्हाट इज कोचिंग? कोचिंग इज यूजली टास्क एंड परफॉर्मेंस बेस्ड, राइट. इट helps the students or learner to learn more efficiently depending upon ability. It is used private instruction or coaching in a particular subject or skill, right. यहाँ पे क्या है, कोचिंग क्या है, यूजली कहते हैं एक टास्क है और उसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी इस पे बेस्ड होती है. ये क्या करती है, स्टूडेंट्स और लर्नर को हेल्प करती है सो दैट कि वो मोर एफिशिएंटली लर्न कर सके डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टीचिंग. It means provides formal education for students typically in educational institutes like school, university, college, etc. Increase capability in a general suite of skill through direct interaction with teaching. राइट. टीचिंग क्या होती है, जो कि हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है बाय टीचर्स इन अ फॉर्मल मैनर, राइट, सो दैट कि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें विद द टीचर एंड ऑल्सो उनमें क्या है, पर्टिकुलर उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी क्या कर सके, लर्निंग कंटिन्यू कर सकें, राइट. दिस इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेंटरिंग. द रोल ऑफ मेंटर इज टू बिल्ड कैपेबिलिटी. जो मेंटर का रोल होता है वो क्या होता है कि स्टूडेंट और लर्नर में क्या करना है, कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है. द डेवलपमेंटल मेंटर हेल्प्स द लर्नर डिस्कवर देयर ओन विजडम बाय एनकरेजिंग देम टू वर्क टुवर्ड्स करियर गोल्स और डेवलप सेल्फ रियलाइंस, राइट. कहते हैं जो डेवलपमेंटल मेंटर होता है वो क्या करेगा, लर्नर में हेल्प करता है कि वो अपना जो विजडम है उनको एनकरेज करते हैं कि अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए उनको अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एफिशिएंसीज क्या करनी पड़ेंगी, इंक्रीज करनी पड़ेंगी. Great mentors fill in blind spots, clarify motivations and remove mental obstacles to success over long term interactions, right. जो great mentors होते हैं, अगर कहीं भी blind spots होते हैं, for example हमें किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए जो स्किल होनी चाहिए वो 100% चाहिए, बट किसी भी न्यू लर्नर के पास वो 90% है. सो जो 10% का जो उनकी नॉलेज में गैप है वो कौन फिल करता है, मेंटर फिल करते हैं, राइट. नाउ डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू टेबल. डेवलपमेंटल स्टाइल्स हो गए, ये होती हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन, कहाँ पे होती है, ट्रेनिंग में और टीचिंग में. जो इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, कोचिंग में और मेंटरिंग में. स्पेसिफिक टॉपिक्स कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, कोचिंग में और ट्रेनिंग में, बट जो जनरल टॉपिक्स होते हैं वो कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, टीचिंग में और मेंटरिंग में, राइट.
नेक्स्ट है हमारे पास नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. नाउ व्हाट इज द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग? फर्स्ट वन इज प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. राइट, टीचर क्या करता है? गाइडेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे. टीचिंग क्या है? एक आर्ट है कि हमने क्या करना है? स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करनी है. Teaching is also a science to educate facts and causes of different topics of different subjects, कि उनको fact भी बताने हैं and also causes भी बताने हैं कि ये होता है but क्यों होता है. Encourage students to learn more and more, provide formal as well as informal education, communication of information and knowledge to students. Right, communication करनी है information की and knowledge provide करनी है students को. In teaching, teacher imparts information in interesting ways so that can easily understand the information. टीचिंग में कहते हैं टीचर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन इतने इंटरेस्टिंग वे से मतलब डिलीवर करते हैं सो दैट कि हम जो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स उसको इजीली अंडरस्टूड कर सकें. Teaching is a tool to help students to adjust him in society and environment. Teaching एक वो tool है जो कि students को help करता है एक environment या society में खुद को कैसे adjust करना है. Right? So this is it for today's video. I hope you like the video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. अब हम अपनी videos में ऐसे ही daily topics को continue रखेंगे. So please stay tuned for more such videos. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.